आइए आज सीखते हैं एक्सेल में पर्सनल बजट बनाना। यहाँ हमें एक डेटा दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसको फॉलो करते हुए हमें इस बजट को प्रिपेयर करना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमें जो आउटकम, जो इनसाइट्स रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है। तो एक जो पहले हम शीट यहाँ देख रहे हैं ये सॉल्व है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास बजट के अंदर कैटेगरी दी हुई है एक्सपेंडिचर की। सेकंड कॉलम में आपको दिया गया है एक्सपेंडिचर के हेड्स, बजट की अमाउंट अगले कॉलम में दी हुई है और एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड किया है मिस्टर राजन ने वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। आपको कैलकुलेट करके ये दिखाना है कि हमने कितना बजट पर्टिकुलर कैटेगरी और एक्सपेंस के लिए रखा था और वास्तविक रूप में उस पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ। यहाँ हमें फार्मूले उसके अप्रोप्रिएट फिटअप फिल करना है और साथ साथ में हमें उसका स्टेटस भी अपडेट करना है कि अंडर बजट रहा, यानी कि सेविंग हुआ हमारा बजट में, या फिर हमारा ओवर एक्सपेंडिचर हुआ है। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ में हम यहाँ पर उसकी ग्रुपिंग भी करेंगे और उसकी ग्रुप वाइज टोटल भी बताएंगे कि पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितने एक्सपेंडिचर हुए, बजट में कितना था, एक्चुअल में कितना हुआ और कितना वेरियांस रहा। ये सभी हमें फाइंड आउट करना रहेगा। और साथ में नीचे हम लास्ट में एट ए ग्लांस टोटल बजट की अमाउंट यहाँ शो करने वाले हैं और साथ साथ में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हुए वो शो करेंगे। और यहाँ हम लॉजिकली प्रिंट करके दिखाएंगे कि बजट सेविंग का रहा या फिर ओवर एक्सपेंडिचर किए गए हैं। तो ये सब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम करके देखने जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ चेंजेस करके पहले आउटकम में आपको जो चेंजेस आने वाले वो दिखा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर रेंट जो है हाउसिंग का, ये हमने अमाउंट चेंज कर दिया 15,000। बजट भी हमने 15,000 का रखा और एक्चुअल भी 15,000 स्पेंड किए गए हैं। तो आपका वेरिएंस जीरो हो गया है और स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट भी हो गया है। अभी हमने यहाँ पर फिर से चेंज किया से 20,000 का हमने प्रोजेक्ट किया, 15,000 एक्चुअल हुआ और आप देख सकते हैं अंडर बजट रहा है, यानी कि हमारा उस पर्टिकुलर हेड के ऊपर उतना एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है। राइट। तो इस तरीके से अपोजिट भी हो सकता है। से हमने यहाँ पर बजट किया था 12,000 और आप देख सकते हैं कि 15,000 एक्चुअल स्पेंड हुए और वेरिएंस आपका माइनस में आया है। तो यहाँ पर आपको ओवर बजट के साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू उसका कलर भी रेड करना होगा। ठीक है। तो इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये वर्कबुक प्रैक्टिस के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दी जा रही है। आप वहां से डाउनलोड करके इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं और करके देखते जाएं। ऐसा ही आउटपुट आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इस शीट का यूज करेंगे जो पूरी तरीके से रॉ फॉर्मेट में है, केवल डेटा फीड किया हुआ है और हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन सबको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो स्टेप नंबर वन हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस सॉल्ट के अंदर आपको यहाँ पर हाउसिंग हाउसिंग जो रिपीट हो रहे हैं ये सब आपको ग्रुप वाइज टोटल लगाने के लिए जरूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले इसी को सीखते हैं हम कि ये ऑटोमेटिकली किस तरीके से कैटेगरीज को ब्लैंक सेल में रिपीट किया जा सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है, इस तरीके से करेंगे तो हमें समय कम लगेगा। अदरवाइज हम कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं ये काम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी अगर इस तरीके से करेंगे और आपकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं तो ये काफ़ी टाइम कंजम्पशन होगा। इसी प्रकार से अगर आप इसे ड्रैग करके कॉपी करेंगे इस तरीके से तो भी ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने वाला है। तो इसका आसान तरीका सीख लें किस तरीके से ये फास्ट वे में किया जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। सारी कैटेगरीज हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको फिलअप करना है वो भी और जो फिल करना है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रेस करिएगा कंट्रोल प्लस जी। गो टू का कमांड है कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ जी दबाइएगा तो ये गो टू का डायलॉग बॉक्स कॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के लिए इस रेडियो बटन को टिक लगाइए, ओके कीजिए। आप देख सकते हैं जितनी सेल्स एम्प्टी सेल्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं और इन सेल्स में हम क्या फिल करने वाले हैं,
जो भी इस एम्प्टी सेल के ठीक ऊपर आपकी कैटेगरी लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ कॉपी होगी। आइए कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट टाइप करना है इक्वल। इक्वल को टाइप करने के बाद आप पहली सेल को करिए सिलेक्ट, यानी कि हमारे केस में P7 जो है वो हाउसिंग जो लिखा हुआ है वो इस सेल में आपको यहां पर रेफर करना है। और फिर कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एंटर की। कंट्रोल के साथ जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सभी जो कैटेगरीज के जो हेडिंग कैप्शन थे वो उनके डाउनवर्ड एम्प्टी सेल्स पर कॉपी हो चुके हैं। राइट, तो ये आप करके देखिएगा, ये इस तरीके से आसानी से हम फास्ट वे में कॉपी कर सकते हैं। पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं वेरियांस की तरफ। कैलकुलेट वेरियांस, वेरियांस का मतलब क्या होता है कि आपने जो बजट अमाउंट यहाँ पर एंटर की हुई है और वास्तविक रूप में मिस्टर राजन ने जो स्पेंड किया हुआ है उसमें वेरियांस क्या है, यानी इसके अंदर या तो हमारी सेविंग हुई होगी यानी अंडर बजट हमने एक्सपेंडिचर किया होगा या ओवर बजट किया होगा। तो ये जानने का आसान तरीका है, जो बेसिक फार्मूला है एक्सेल का उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वल का साइन टाइप करेंगे, यहाँ हम बजट अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन टाइप करेंगे और एक्चुअल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ये एकदम एलिमेंट्री फार्मूला है जो आपको ऑलरेडी ही पता है। राइट, अब वेरिएंस में यहाँ जीरो आ गया बिकॉज 15,000 का बजट था और 15,000 एक्चुअल स्पेंड हुआ। कुछ एक्सपेंडिचर इस प्रकार के होते हैं जिनमें वेरिएंस की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है, जैसा कि हमारा रेंट रेंट फिक्स होता है, इस कारण से यहाँ वेरिएंस भी जीरो आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। राइट, बाकी जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर होंगे उनमें डेफिनेटली वेरिएंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। अब यहाँ पॉइंटर पे कर्सर रखेंगे, पॉइंटर पे रख के डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज में नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए 3,000 हमारा बजट था हाउसिंग के अंदर, यूटिलिटीज बिल के लिए लाइट वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर के लिए हमने मंथली 3,000 का बजट किया, 3,200 हमारा एक्सपेंड हुआ, तो -200 यहाँ पर उसका वेरिएंस आ चुका है। राइट, अब अगला हमें क्या करना है, हमें अगले टास्क में सेकंड में क्या देखना है, शो स्टेटस ओवर बजट और अंडर बजट और कीप ब्लैंक इफ वेरिएंस इज जीरो। तब इसमें तीन वर्किंग आपको ध्यान रखना होगी कि स्टेटस के कॉलम में आपको शो करना है या तो ओवर बजट, कब, जब आपका बजट जो अमाउंट है वो आपका एक्चुअल अमाउंट से कम होगा, मींस आपका खर्चा ज्यादा हो गया है बजट से, तो ऐसे केस में आपको यहां पर शो करना है ओवर बजट। तो आइए कैसे करेंगे इसको, हम कंडीशन की हेल्प लेकर कंडीशनल फंक्शन की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें तीन कंडीशंस टोटल है हमारी, तो हमें दो इफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप यहां पर लिखेंगे इक्वल इफ। आप अगर एक्सेल के नए वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप इफ्स का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपके पास 365 या 2021 नहीं है तो पुराने वर्जन में भी आप मल्टीपल इफ का यूज करके इस टास्क को आसानी से कर सकते हैं। मैं उसी का यूज कर रहा हूं, इक्वल इफ। यहां पर हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे, इफ लिखेंगे उसके बाद उसने लॉजिकल टेस्ट पूछा तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या, अगर यहां पर जीरो आता है तो ऐसे केस में हमें क्या प्रिंट करना है, ब्लैंक रखना है, मतलब हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। राइट, तो यहां पर आप इसको चेक करिए इक्वल टू जीरो। अगर F7 की वैल्यू क्या है, जीरो, तो हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं प्रिंट करना है। तो डबल कोट्स मतलब होता है एम्प्टी, ब्लैंक, तो इसको आप ब्लैंक प्रिंट करवाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब अगर वहां जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, तो आप या तो पॉजिटिव वैल्यू को चेक करा लीजिए या नेगेटिव वैल्यू, जो आप पहले चेक करना चाहें वो लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन आप F7 को सिलेक्ट करेंगे, मीन चूज करेंगे और चेक करेंगे क्या ये लेसर देन जीरो है। क्या यहाँ की वैल्यू लेसर देन जीरो का मतलब होगा नेगेटिव वैल्यू। अगर आंसर यस है तो फिर क्या प्रिंट करना चाहेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जीरो से नीचे हुई, इसका मतलब ओवर बजट हो गया। तो ओवर बजट आप यहाँ जो भी आप यहाँ टाइप करेंगे वो यहाँ प्रिंट होगा, इसलिए आप स्टेटमेंट क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिएगा, कॉमा लगाइए। अब जीरो भी नहीं है और लेसर देन जीरो भी नहीं है, तो ऑब्वियसली द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। एक या एक से ऊपर होगी तो ही वो आपका बजट जो है वो प्रॉपर माना जाएगा और आपने आपका
ओवर बजट की जगह यहाँ क्या प्रिंट करना है, अंडर बजट, तो आप अंडर बजट लिख दीजिए, सेविंग बजट लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहें वो डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिएगा, अंडर बजट, राइट। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, आप इसे चेंज कर सकते हैं, डबल कोट्स बंद और दो बार ब्रैकेट बंद। पहला सिंगल इफ जो आपका यूज में आता है, मैंने अभी यहाँ पर एक इफ मिसिंग है, एरर आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इफ के बाद में आपने जो सेकंड इफ स्टार्ट किया यहाँ पर, यहाँ इफ का मिसिंग है तो एरर आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इफ को ऐड कर दीजिए, अब आपका स्टेटमेंट परफेक्ट है। तो पहला इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एंटर होगा सेकंड इफ के अंदर और चेक करेगा क्या वैल्यू जीरो से कम है तो ओवर बजट प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिर वो अंडर बजट प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो आया है। लेकिन जैसे ही मैंने मान लीजिए इसको चेंज कर दिया, से मैंने इसको कर दिया मान लीजिए 18,000, एंटर, तो आप देख सकते हैं 18,000 किया तो अंडर बजट प्रिंट हो गया, बराबर। अगर मैंने यहाँ पर 12,000 प्रिंट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर बजट हुआ, माइनस में आया, नेगेटिव हुआ, जीरो से वैल्यू कम हुई, तो अपने आप यहाँ ओवर बजट प्रिंट होगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे हम वापस नॉर्मल कर देते हैं 15,000, तो यहाँ ब्लैंक हो गया। इस फार्मूले को, पॉइंटर को डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर लीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब जहां जहां पर जीरो है वहां पर ब्लैंक है, एम्प्टी है, और यहाँ हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, राइट। अब तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, कैलकुलेट टोटल बजट अमाउंट। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल बजट अमाउंट, ठीक है। तो टोटल बजट अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पर नीचे आते हैं। अब नॉर्मल हम एक रनिंग टोटल यहाँ लगा सकते हैं अल्टर इक्वल करके, बट हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें किसी एक लोकेशन पे रिक्वायर्ड है इसकी टोटल, तो यहाँ पर हम इसकी टोटल लगा देंगे, ठीक है। अब मैं टोटल लगाने के लिए आपको नॉर्मल सम फंक्शन की जगह सजेस्ट करूंगा सब टोटल फंक्शन। ऐसा क्यों, रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी हम लोग इसकी ग्रुपिंग करने वाले हैं, यानी कि हम कैटेगरी वाइज टोटल देखने जाने वाले हैं। जब हम टोटल देखने जाएंगे तब आपको यहाँ पर उसकी विजिबल सेल्स यानी हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड, इनकी टोटल देखना रहेगी। तो ऐसे केस में अगर आप सम फंक्शन का यूज करके नीचे टोटल लगाएंगे तो आपको यहाँ टोटल दिखने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, करके देख लीजिएगा। तो अवॉइड using sum function and use subtotal to see the value which are visible only, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लगाते हैं इसको देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं यहां से डिलीट। टोटल बजट के लिए आपने फंक्शन लगाना है सब टोटल, SUBTOTAL, सब टोटल। सब टोटल टैब की प्रेस करिएगा। सम का यहाँ पर 9 नंबर पर फंक्शन आ रहा है सम, इसको कॉल करिएगा, 9 नंबर टाइप करिएगा या सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइएगा, और यहाँ पर आप ये सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। ये हमने कर दिया बजट अमाउंट की टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल आ चुका है। सिमिलर फंक्शन आपको यूज करना है सब टोटल। इसका एडवांटेज आपको अभी क्लियर होगा। यहाँ पर भी हमने इसकी टोटल लगाना है सारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपका 9 नंबर का फंक्शन है, तो स्टार्ट में आपको 9 कॉमा जरूर लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आपका ये टोटल आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड के बाद थर्ड पर हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैलकुलेट बजट अमाउंट भी हो गई हमारी और एक्चुअल अमाउंट भी हो गई। अब 5 नंबर पे हाईलाइट दोज रोज विथ रेड कलर शोइंग स्टेटस ओवर बजट एंड ग्रीन कलर विथ अंडर बजट, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, हमें जो भी यहाँ पर ओवर बजट और अंडर बजट यहाँ पर स्टेटस प्रिंट हो रहा है उसे कलर करना है, उसे हाईलाइट करना है। ओवर बजट के लिए रेड, अंडर बजट के लिए ग्रीन, ठीक है। तो क्या करना है, हमें हमें इसको करना है सिलेक्ट, सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ गो टू होम टैब, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन हाईलाइट सेल रूल, क्लिक ऑन इक्वल टू। इक्वल टू पे आप यहां पर टाइप कर लीजिए ओवर बजट, OVER। अब कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर, ओवर बजट। जैसे आपने ओवर बजट किया बाय डिफॉल्ट रेड कलर आ गया है, ओके बटन पे क्लिक करिए, ओवर बजट के लिए रेड कलर आ चुका है। अगेन कम टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू हाईलाइट सेल रूल, देन इक्वल टू। आप मैनेज रूल से भी कर सकते हैं ये काम, और अगर आप दो बार यहां से करेंगे तो भी वही रिजल्ट आने वाला है। अंडर बजट को हमने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हमें कलर चाहिए ग्रीन, तो यहाँ से ग्रीन कलर कर लीजिए, ओके कीजिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कलर हो चुका है।
अगर आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज चेंज की तो आपका चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। हमने रेंट में चेंज करके देखा था, इस बार हम ट्रांसपोर्ट में चेंज करते हैं। फ्यूल में हमने 5,000 की जगह 5,500 रुपये का फ्यूल हमने बजट रखा, है ना। बजट हमने 5,000 का रखा, लेकिन एक्चुअल में हमारा 5,500 रुपये खर्चा हो गया। तो 5,500 रुपये हमने यहाँ एंटर किया। आप देख सकते हैं जैसे 5,000 से बड़ी अमाउंट एंटर की एक्चुअल में, तो आपका नेगेटिव आया और ओवर बजट हो। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट होता रहेगा, जिससे आप इमीडिएटली वहां पर देखकर पता लगा सकते हैं। और जो एक्चुअल में होगा सेम अगर अमाउंट दोनों का, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाना चाहिए। वो भी करके देख लेते हैं। जैसे इंटरनेट पे हमने 1,000 का प्लान किया था या बजट किया था और 1,000 का ही बिल आया मान लीजिए, तो हमने जैसे किया यहाँ पर ब्लैंक हो गया या जीरो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अप्रोप्रिएट फार्मूला फंक्शंस एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो 5 नंबर तक की हमने ये वर्किंग क्लियर कर ली है। अब लास्ट हमको करना है शो कैटेगरी वाइज टोटल एंड ग्रैंड टोटल। आपको कैटेगरी वाइज टोटल एंड ग्रैंड टोटल चाहिए। मतलब क्या है, यहां पर हमें चाहिए हाउसिंग का टोटल आ जाना चाहिए कहीं पर, यहां पर इसके नीचे या ऊपर, या ट्रांसपोर्ट के ठीक नीचे टोटल चाहिए, फूड का भी टोटल चाहिए, इंश्योरेंस का भी टोटल चाहिए और पर्सनल। अब ये चूंकि एक 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 इसके अंदर एक्सपेंस हैं, तो अभी आपको वही टोटल आएगा। बट आप यहाँ पर जब मल्टीपल पर जाएंगे, 10 15 20 आपके एक्सपेंडिचर के हेड होंगे हर कैटेगरी में, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैटेगरी वाइज कैसे टोटल लगाएंगे। उसके लिए आपको करना है आपकी पूरी टेबल को सिलेक्ट। ठीक है, कम टू डेटा टैब, क्लिक ऑन आउटलाइन, क्लिक ऑन सब टोटल। अगर आप पुराना वर्जन एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट डेटा में सब टोटल दिखेगा, और यहां आप क्लिक करेंगे सब टोटल के लिए। सब टोटल में रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लीजिएगा। कहां पर टोटल कब लगाना है टोटल आपको ये बताना है। एट ई चेंज इन, तो यहां हमें चाहिए आपके एक्सपेंस की कैटेगरी के चेंजेस पे, मतलब हाउसिंग कैटेगरी जहां समाप्त होगी उसके नीचे टोटल आ जाएगा। तो ये बराबर परफेक्ट किया हुआ है, आपको यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। क्या करना चाहेंगे, हम टोटल करना चाहते हैं, सम फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर लास्ट में आपसे ये पूछेगा ऐड सब टोटल टू। सब टोटल आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल कॉलम पे रिक्वायर्ड है, तो आप स्टेटस का टिक हटा दीजिए, वेरिएंस पे टिक लगाइए, एक्चुअल पे लगाइए और बजट अमाउंट पे लगा दीजिए। ये तीनों पे हमें नीचे टोटल की जरूरत है, इन पे टोटल लगाइए और यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि आपकी हाउसिंग की जो कैटेगरी जहां कंप्लीट हुई थी वहां हाउसिंग की टोटल लग चुकी है। मींस मैंने हाउसिंग कैटेगरी के अंदर 15 + 3 + 1 टोटल 1900 एक्सपेंडिचर प्लान किए थे, बजट किए थे, जिसमें से एक्चुअल वास्तविक खर्चा मेरा दिसंबर 2024 में 19,300 हुआ। इसका मतलब है जो बजट था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो 300 मेरा माइनस में गया है, इसलिए यहाँ पर स्टेटस में आपको ब्लैंक दिखा रहा है। बटा बराबर। अच्छा, यहाँ पर 19,000 और यहाँ 19,300 होने के बाद में -300 तो बराबर बता रहा है, बट यहाँ क्यों नहीं बता रहा है, इसका रीजन भी समझ लीजिए। इसका रीजन ये है कि जो मैंने यहाँ पर आपका फंक्शन यहाँ पर लगाया, ई फंक्शन जब लगाया था, उस समय मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर मुझे वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, जबकि यहाँ दिखाना चाहिए इसको ओवर बजट। तो ये कैसे होगा, सिंपल, आप आपके पहले वाले फंक्शन को, इफ को यहाँ से फिर से कॉपी कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिएगा और आपका काम यहाँ पर परफेक्ट होगा। राइट, आप देख सकते हैं आपके उस जगह पर भी अब लिखा हुआ आ गया है 300 के आगे भी आपका और। ठीक है, तो केवल एक बार फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिएगा, फंक्शन को कॉपी कर दीजिएगा, तो ये दिखना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर केवल देखना चाहता हूँ कि मुझे ग्रुप वाइज केवल टोटल देखना है कि हाउसिंग पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट पे, फूड पे, सभी पर मुझे देखना है केवल ग्रुप की टोटल। मुझे ये एक्सपेंस की लिस्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा लेंगे फिल्टर। अब फिल्टर कैसे लगाते हैं, डेटा पे जाइएगा यहाँ पर। अब डेटा पे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने डेटा का सब टोटल यूज किया हुआ है तो फिल्टर की जगह आप यहाँ पर डायरेक्ट फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 2 3 दिखाई देगा।
वन का मतलब होगा आपको केवल ग्रैंड टोटल देखना हो तो आप सिर्फ ग्रैंड टोटल देख सकते हैं कि मैंने 57,500 का बजट बनाया था और 58,600 रुपये एक्चुअल में खर्चा हुआ है, तो वेरिएंस आया है, ओवर बजट हुआ, मतलब मेरा बजट फेल हुआ, 1100 रुपये मुझे ज़्यादा खर्चा करना पड़े हैं दिसंबर 2024। राइट, तो ये मुझे ग्रैंड टोटल पता लग गया। 2 नंबर पे क्लिक किया तो मुझे कैटेगरी वाइज टोटल मुझे पता लग गई कि हाउसिंग पे क्या प्लान था, क्या एक्चुअल हुआ, ट्रांसपोर्ट पे कितना मैंने प्लान किया था, कितना एक्चुअल हुआ, और ओवर बजट गया या नहीं गया। जहां जहां पर आप ये ब्लैंक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो अनुमान था, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, हमने बजट किया था, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है। इसका मतलब आपका बजट प्लानिंग परफेक्ट था इन पर्टिकुलर हेड्स के लिए जो आप देख रहे हैं, फूड में, इंश्योरेंस में। ये एक्चुअल में इंश्योरेंस और ये ऐसे हेड्स हैं, हाउसिंग रेंट ऐसे हेड हैं कि जिसके अंदर आपको वेरिएंस पॉसिबिलिटी कमी होती है, बिकॉज जो प्रीमियम आ रही वही लगना है ना। तो इस केस में आपका ये होगा, आपका ईएमआई है या आपका सिप है, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें लगभग वेरिएंस जीरो की ही लगभग आएगा। बट जब फ्यूल की बात करेंगे या एंटरटेनमेंट, बाहर आउट साइड जाकर आप फूडिंग कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो ऐसे केस में वहाँ वेरिएंस ज़्यादा देखने में आ सकता है, ताकि आप अगले बजट में उसको कंट्रोल करने की कोशिश। राइट, तो ये आपको एडवांटेज मिल गया, आपने इसकी सब टोटल लगाई तो उसके बेनिफिट पे मिला। 3 नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका डेटा फिर से सब टोटल में लगेगा। किसी भी मोमेंट पे आप अगर ये सब टोटल हटाना चाहेंगे तो आप तुरंत डेटा पे जाइए, आउटलाइन पे जाइए और सब टोटल पे क्लिक करिए और यहाँ से रिमूव ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपके सब टोटल जो लगे हुए हैं सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा वर्किंग। अब द लास्ट वर्किंग जो हम देखना चाहेंगे वो यहाँ ये देखना चाहते हैं कि हमने बजट अमाउंट जो यहाँ रखी है और जो एक्चुअल खर्चा हुआ है जिसका हमने यहाँ टोटल लगाया। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये सब टोटल हटा के दिखा देता हूँ। आउटलाइन पे गए, हम सब टोटल पे जाते हैं और रिमूव ऑल कर देते हैं। ये सब टोटल रिमूव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं नीचे आपके पास कोई भी टोटल नहीं है। राइट, तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा बजट का स्टेटस क्या है। तो अभी जैसा हम इंडिविजुअल पर देख पा रहे हैं, पर एट ए ग्लांस समरी देखना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर एक डैशबोर्ड में अलग से भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो देखिए। आपने सिंपल क्या लगा दिया, इक्वल टोटल बजट अमाउंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट, एंटर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव में आ रही वैल्यू, क्योंकि ये अमाउंट इस अमाउंट से छोटी है, बजट की अमाउंट एक्सपेंडिचर के अमाउंट से कम है, तो यहाँ नेगेटिव। अब ये मैंने कैसे रेड में दिखाया है ये आपको मैं बता चुका हूँ। होम टैब में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइएगा, लेसर देन जीरो में आप रेड कर दीजिएगा और ग्रेटर देन इसके ऊपर आप इसको ग्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, अब साथ में मुझे ये दिखाना है यहाँ पर लॉजिकली कि अगर ये नेगेटिव में है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि आपका ओवर बजट और नहीं तो अंडर बजट। अब ये कंडीशनल कैसे होगा, ये मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था वही फंक्शन वहाँ आपको फिर से लगाना है। तो कैसे लिखोगे, इक्वल इफ, फिर से रिपीट करते हैं, इफ क्या देखा हमने, इस सेल की वैल्यू को चेक किया, सेल की वैल्यू को चेक किया, इफ इट इज लेसर देन जीरो, तो ऐसे केस में आप यहाँ प्रिंट कर दीजिएगा कि आपका सेविंग का बजट है ना, बजट ऑफ सेविंग, सेविंग बजट या बजट सेविंग, जो भी आप दूसरा वर्ड लेना चाहेंगे दूसरा वर्ड भी आ जाएगा। राइट, और नहीं तो फिर आपका एक्सेस, एक्सेस है ना, आपका ओवर एक्सपेंडिचर। राइट, तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं आपका बजट सेविंग यहाँ पर आपका लेसर देन, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है, लेसर देन जीरो है, तो यह मैंने गलती किया, या मेरा ओवर एक्सपेंडिचर था। आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी मिस्टेक हमारा रिजल्ट गलत कर सकती है। तो मेरी मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई है कि मैंने ओवर एक्सपेंडिचर को यहाँ, तो मुझे या तो ऑपरेटर बदलना होगा या फिर मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। ग्रेटर देन जीरो किया, अब आप देख सकते हैं नेगेटिव में, बराबर है। तो इस तरीके से ये काम होगा। राइट, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग किया है। तो जहां जहां पर ओवर बजट लिखा हुआ है ना, वो आपका रेड कलर में डिनोट हो रहा है। जहां पर आपका सेविंग हुआ है या आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, वहां पर आपको अंडर बजट प्रिंट हो। आई होप ये बजट बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान लगा होगा आपको। कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आपकी क्वेश्चंस टाइप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।